We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम आतंकी हमले में 26 मासूम लोगों की जान चली गई। देश भर में गम का माहौल है। हर कोई पाकिस्तान से नफरत कर रहा है। हर कोई पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की बात कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान प्रेम कम नहीं हो रहा है। उन्होंने आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान को नहीं बल्कि 1947 में हुए बंटवारे को जिम्मेदार बताया। देखिए। जगह जगह सड़कों पर पाकिस्तान को सबक सिखाने को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने ऐसा बयान दे दिया जिससे हर कोई सन्न है। मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि पहलगाम की घटना विभाजन के अनसुलझे सवालों को दर्शाती है। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए अय्यर ने कहा, क्या विभाजन के अनसुलझे सवाल 22 अप्रैल को पहलगाम के पास हुई भयानक त्रासदी में नहीं दिखते? इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उस समय भारत को परेशान करने वाला सबसे बड़ा सवाल आज भी जारी है। क्या आज के भारत में मुसलमानों को लगता है कि उन्हें स्वीकार किया जाता है? क्या एक मुसलमान को लगता है कि उसे प्यारा माना जाता है? क्या एक मुसलमान को लगता है कि उसका सम्मान किया जाता है? हमें सवालों के जवाब खोजने चाहिए। किसी भी मुसलमान से पूछें और आपको जवाब मिल जाएंगे। There were differences in value systems and assessments of the nature of India's nationhood and its civilizational inheritance between people like Gandhi, I would say, and Pandit Nehru and Jinnah and many other Muslims who did not agree with Mr. Jinnah. But the fact is that partition happened, and till today we are living with the consequences of that partition. Is this how we should be living? Is not the unresolved questions of partition reflected in the terrible tragedy that was enacted near Pahalgam? मणिशंकर अय्यर के विवादित बयान पर बीजेपी ने करारा हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की कांग्रेस पाकिस्तान को क्लीन चिट देने और भारतीय धरती पर आतंकवादी हमले को सही ठहराने का काम कर रही है। कांग्रेस कब तक हर आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान को क्लीन चिट देती रहेगी? वहीं बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने भी मणिशंकर अय्यर के बयान की निंदा की। अय्यर साहब बोलना क्या चाहते हैं? अय्यर साहब ये बोल रहे हैं कि नेहरू और जिन्ना ने पार्टीशन करवाया तो नेहरू जिम्मेदार थे पहलगाम के लिए। मतलब कब तक आप इस्लामिक जिहाद को कवर फायर देंगे? पुलवामा में दिया आपने, 26/11 में हिंदुओं पर दोष डाला, समझौता में वही काम किया। तो जैसे ही पाकिस्तान आतंकी हमले करता है तो कांग्रेस पार्टी उनके लिए डिफेंस मैकेनिज्म शुरू हो जाती है। पता नहीं क्यों इतनी हृदय विदारक घटना पे भी राजनीति करने से नहीं चूकते हैं। उन लोगों के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि देश के सामने जो भी परिस्थिति है उसमें देश के साथ खड़े होइए और इस तरह की बातों से बचिए जिससे आतंक के पनाहगारों को बल मिलता हो। मणिशंकर अय्यर को जहां बीजेपी ने घेरा तो उनके बयान पर कांग्रेस नेता ने भी उन्हें जमकर रताड़ा। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, वो बहुत बेसमझ बेसुरा आदमी है, वो किताबी आदमी है। दुनिया के तमाम देशों में बंटवारा हुआ तो क्या वो एक दूसरे को मार रहे हैं? देखिए, मणिशंकर जी किताबी आदमी हैं, उनको जमीन से क्या लेना देना। यूएसएसआर यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रसा जो था वो कई भागों में कई देश बन गए। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि एक दूसरे को मार रहे हैं या आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं। ये प्रोसेस है और दुनिया में ऐसा होता ही रहता है।
पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस को मणिशंकर अय्यर ने ही मुश्किलों में नहीं फंसा दिया, बल्कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी मुश्किलों में फंसा दिया। दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए भारतीय जांच एजेंसियों पर ही सवाल खड़े कर दिए। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, हमारे खुफिया और सुरक्षा तंत्र में गंभीर खामियां थी। अब सरकार की यह गंभीर जिम्मेदारी है कि वे सबसे पहले इन कमियों को ठीक करे और ये सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी गलतियां न दोहराई जाएं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने हमला बोलते हुए कहा, आज कांग्रेस पाकिस्तान परस्त पार्टी हो चुकी है। बार बार कांग्रेस और पाकिस्तान एक ही जुबान बोलते हैं। पहले रॉबर्ट वाड्रा ने पाकिस्तान और इस्लामिक जिहाद को क्लीन चिट दी और कहा कि ये सब हिंदुत्व की वजह से हुआ है। एक तरफ इनके नेता कहते हैं कि हम सरकार को पूरा सहयोग देंगे और दूसरी तरफ कहते हैं कि पाकिस्तान को बख्श देना चाहिए। देखिए, कांग्रेस आज पीपीपी पाकिस्तान परस्त पार्टी बन चुकी है और पहलगाम आतंकी हमला जैसे ही हुआ तुरंत कांग्रेस में होड़ लग चुकी है कि कैसे पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया जाए और इस्लामिक जिहाद पर लीपापोती की जाए। सबसे पहले रॉबर्ट वाड्रा ने 24 घंटे में हिंदुत्व को दोष दिया, फिर इरफान अंसारी, फिर केरला कांग्रेस उनको गनमैन बोलता है, कर्नाटका के सीएम का स्टेटमेंट। दुख का विषय है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता ठीक वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान के नेता बोल रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया के द्वारा यह कहना कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है, यह अक्षरशः वही भाषा है जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के गृह मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बोल रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि आपने तो कहा था कि आप सरकार के साथ खड़े हैं। चंद दिन के अंदर चेहरे पर से नकाब उतर गया। एक मंगल से दूसरा मंगल नहीं आया और आपके मुंह से अमंगल निकलने लगा। मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान प्रेमी पहली बार जाहिर नहीं किया। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भी मणिशंकर अय्यर ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए और उन्हें इज्जत देनी चाहिए क्योंकि उनके पास एटम बम है। एक बार फिर मणिशंकर के बयान पर काफी हंगामा हो रहा है। बीजेपी मणिशंकर पर पाकिस्तान का समर्थन करने का आरोप लगा रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक इस हमले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध तनावपूर्ण है। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी अय्यर के बयान से किनारा कब करेगी। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।